गुरशरण शर्मा है, वैसे तो उनके कई नाम हैं, शायद गुरशरण शर्मा ही उनका मेन नाम है, तो मैं गुरशरण शर्मा के नाम से संबोधन करूंगा। उनके विषय में भी कहा गया, मुझे तो अपेक्षा थी कि शायद वह सुधार करके अपनी गलतियों का कहीं ना कहीं प्रायश्चित करेंगे, मगर एक कहावत है, काला कंबल लाग धुलाओ रंग न होगा हल्का, चिकने घट पर नहीं ठहरता एक बूंद भी जल का। वो उसी विचारधारा के निकले जहां उन्हें सत्य की आवाज को पहचानने का प्रयास करना चाहिए, सत्य को समझने का प्रयास करना चाहिए। यह आवाज सामान्य जगह से नहीं उठाई गई, यह आवाज उस स्थान से उठाई गई है जिसने करोड़ों करोड़ों लोगों के जीवन में परिवर्तन डाला है, जिसने सनातन धर्म के लिए वह कार्य करके दिखाया है जो अन्य संस्थाएं इतने समय पे कार्य नहीं कर पाई हैं। समाज में वह परिवर्तन डाला गया है, लोगों को नशे मान से मुक्त चरित्रवान चेतनावान बनाया गया है, धर्म राष्ट्र मानवता की सेवा के लिए उनको तैयार किया गया है। लाखों लाख स्वयंसेवी कार्यकर्ता अपना सर्वस्व जीवन समर्पण कर रहे हैं आज समाज सेवा के कार्यों में। इस पवित्र स्थल से जहां लाखों लाख लोग लाभान्वित हो रहे हैं, इस पवित्र स्थल से अगर उनकी कमियों के प्रति कुछ इंगित किया गया था तो उन्हें सुधार करना चाहिए था। अगर नहीं था, उनको लग रहा था कि हम सही गलत है, तो उनको अपने विषय में बताना चाहिए था, जानकारी देना चाहिए था। मगर किया क्या गया, उसके बिल्कुल विपरीत किया गया। कुछ बातों में सुधार किया गया, हड़बड़ी में, डर बस, भय बस, क्योंकि जब कोई व्यक्ति गलत करता है तो भय नजर आने लगता है। और उन्होंने कहा मैंने ये सुधार कर दिया है, इतने लोगों को हटा दिया, इनको निकाल दिया है, और मेरा तो केवल व्यवसायिक रिश्ता है। सनातन धर्म से व्यवसायिक रिश्ता है, यह कहने पर भी गुरशरण शर्मा तुम्हें शर्म नहीं आती कि सनातन धर्म की गद्दियों पर बैठ करके बजरंगबली का अपने आप को भक्त कह करके सनातन धर्म से सिर्फ कहते हो मेरा सिर्फ पैसे का रिश्ता है, जो ज्यादा पैसा देगा उसे पहले समय दे दूंगा, कम पैसा देगा समय नहीं मिलेगा, पैसा लेकर के आओ, मैं किसी को शिष्य नहीं बनाता। तुमने अपने मंचों से कहा है कि मेरा और कोई रिश्ता नहीं है, यहां जितने कार्य करते हैं तुमने अपने आश्रम में कहा सब वेतन भोगी है, पैसा देता हूं उनसे सेवाएं लेता हूं। मगर शायद तुमने अपने स्वयं कहा है जो अपनी बात का नहीं वो अपने बाप का नहीं। अगर नवरात्र से अब तक देख लोगे, ये मुझे कहने की आवश्यकता नहीं, तो अब तक तुमने ऐसी सैकड़ों बातों को आज कहा कल फिर उसमें परिवर्तन किया, कल कुछ कहा फिर उसमें परिवर्तन किया। तुम अपनी बातों पर भी स्थिर नहीं हो पा रहे हो। मैंने तो सोचा था शायद तुम्हारे अंदर थोड़ी बहुत सत्यता होगी, थोड़ी बहुत नैतिकता होगी, मगर जैसे पूरी नैतिकता का तुमने धन के कमाने के चक्कर में पूरी नैतिकता ही बेच रखी है। मेरे द्वारा उठाई गई बातों को साधनात्मक क्रम से चर्चा करने की बात करते, सत्यता को सत्यता की बातों के आधार पर मंच से बात उठाते। तुमने जो कुछ बिंदुओं पर आवाज उठाई, मेरे द्वारा उधर के सभी पक्षों का पक्ष रखा गया कि शायद तुम अज्ञानता बस ऐसी गलती कर रहे हो। सभी पक्षों के यहां के दो तीन जो कार्यकर्ता थे, उन कार्यकर्ताओं ने उस सत्यता की बात को रखने का प्रयास किया कि जो तुम कह रहे हो सत्य यह है। शायद तुम्हारे अंदर जरा सा थोड़ा सा भी दिमाग होता, तुम स्वयं कह चुके हो कि मैं चौथी फेल हूं, तो ज्यादा तो मैं कुछ कह भी नहीं सकता। मगर मुझे लगा था कि शायद तुम्हारे अगल बगल जो लोग बैठते हैं बीच बीच में, जिनसे तुम कुछ पूछते रहते हो, वह तुमको कुछ ना कुछ बता देते हैं, तो शायद कुछ ना कुछ सलाह देंगे। वो लोग कुछ ना कुछ पढ़े लिखे होंगे, कुछ ना कुछ समझाइश जरूर देने का प्रयास करेंगे। मगर तुमने सभी मर्यादाओं को बेच खाया। अपने आप को बजरंगबली के भक्त कहते हो, महिलाओं का भी अनादर करते हो, नाना प्रकार की चीजों वहीं बैठ करके उसी मंच में बैठ करके जिस खोखलेपन से लोगों से साथ बातें करते हो। पर्चे बनाने की तुम्हारी जो प्रक्रिया है, तुमने जो अनेकों तंदमंद की बातें बताई, स्वयं सोच करके देखो। तुमने अभी इसी सप्ताह एक नए प्रयोग लोगों को बताया कि 2 नारियल ले लो, अगर किसी घर में भूत प्रेत लगा हुआ हो, एक में अच्छी भावना करो, उसमें कच्चा फूत लपेट दो, इसमें लपेट दो, उसमें पान लपेट दो, 2-3 चीजें आपने मिलाने की कहा, मिला करके उनको एक हाथ में ले लो, दोनों हाथ में ले लो। एक में अच्छी भावना करो, एक में दूसरी भावना करो कि इससे दूसरी शक्तियां निकल जाए, एक को बाहर कर दो, एक को घर में रख दो, और फिर लाभ क्या मिलेगा? तुमने कहा 5000 साल तक भूत प्रेत घर में प्रवेश नहीं करेगा। मुझे तो लग रहा गुरशरण शर्मा तुम्हें आगरा में जाने की आवश्यकता है। 5000 साल तक कुछ सोच समझ के बोलते, 200-500 साल भी बोल देते तो भी एक बार माना जाता। तुमने अपना जो आलीशान बंगला बनवा रहे हो रहने के लिए, वो कितने साल सुरक्षित रहेगा? 100 साल, 200 साल, 500 साल, 1000 साल की भी कल्पना नहीं कर सकते। 5000 साल तक भूत प्रेत अंदर प्रवेश नहीं करेंगे। इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा असत्य बोलते रहो, फिर भी चाहते हो कि कोई कुछ बोले ना। ज्ञानियों को तुम अज्ञानी कहने की बात कहते हो। आज तुम अपने मंचों से कह चुके हो 60% समाज भेड़ बकरियों के समान है। कई बार तो तुमने 80% समाज के लिए भी कहा कि वो भेड़ बकरियों के समान जीवन जीते हैं। जो तुम्हारे पर नौकर धाम आ जाए वो अच्छा है,
बाकी इतनी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, इतने बड़े प्रमुख हमारे धार्मिक स्थान हैं जहां युगों युगों से बड़े बड़े ऋषि मुनि भी माथा टेकते रहे हैं, वहां पर रह करके साधनाएं तपस्याएं की है। उन समाजों पे जाने वाले, उन स्थानों पे जुड़े हुए लोगों को तुम भेड़ बकरियां कहते हो, गरीब जनमानस को भेड़ बकरियों का की संज्ञा देते हो। और 2 नारियल ऐसा बता दोगे कि एक नारियल बाहर कर दो, एक नारियल घर में। अरे 5000 साल तक तो उस नारियल भी राख में बदल जाएगा, उस नारियल का भी अस्तित्व तो नहीं रहेगा। क्यों ऐसी कोरी कल्पनाएं कर करके लोगों को भ्रमित करते हो? सामने बैठे लोग चूंकि उस विचारधारा से ग्रसित रहते हो, अपने तनाव में, अपनी समस्याओं में हैं, वह टोक नहीं पाएंगे। अगर कोई चेतनावान व्यक्ति वही बैठा होता तो वही तुम्हें टोकता, तुम्हें बता देता कि वास्तव में तुम अपना मानसिक संतुलन खो चुके हो गुरुशरण शर्मा, तुम असंतुलित हो, तनाव में हो। तुमने कहा था कि मेरा जो दरबार चला उसे रोक करके दिखाएं। अरे मैं तो तुम्हारे पूरे दरबार में छा गया हूं गुरुशरण शर्मा, तुम्हारे मन मस्तिष्क में बैठ गया हूं। तुम कह रहे हो मैं अपने पैर के नीचे दबा करके रहता हूं, तुम्हारी औकात ही नहीं गुरुशरण शर्मा। तुम्हारे मस्तिष्क पर मैं जब तक तुम जीवित रहोगे तब तक तुम्हारे मस्तिष्क में बैठा रहूंगा। तुम जब तक माता भगवती आदि शक्ति जगत जननी जगदंबा का तुमने अपमान किया है, मानवता के लिए तुमने गालियां दी हैं, मानवता के लिए तुमने अपशब्द बके हैं, नारी समाज के लिए तुमने अपशब्द बके हैं, याद रखना गुरुशरण शर्मा, मेरी वाणी को याद रखना। मेरी वाणी की जो ताकत है वह ताकत किसी अस्त्र शस्त्र में भी नहीं है। तुम जीवन के अंतिम सांस तक भी मुझे नहीं भुला पाओगे। तुम्हारे पास 2 ही विकल्प हैं, या तो सार्वजनिक खड़े होकर के माफी मांगो कि हमसे गलती हुई और हम प्रायश्चित करते हैं। अगर प्रायश्चित नहीं करोगे, तुम मुझे मार डालना चाहते हो, मुझे मारने के लिए लोगों को नियुक्त करते हो। मैं चाहता हूं तुम्हारा जीवन लंबा हो, तुम्हारी मृत्यु ना हो जल्दी, मगर वह लंबा जीवन तुम्हारा इतना कष्टों से भर जाएगा जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की। क्योंकि हर मनुष्य को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। तुमने लाखों लाखों लोगों को छला है, अंतरात्मा दहल उठती है, आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं जब उनकी दयनीय करुण आवाज सुनाई देती है कि लोग व्यथाओं में कर्ज ले लेकर के तुम्हारे यहां गए और उनसे 25-25, 50-50 हजार रुपए लूटा गया। उनको किराया दूसरों से मंगाना पड़ा घरों से, और उसके बाद भी उनको लाभ नहीं मिला। गड़े धन को निकाल देने का उन्हें आश्वासन देते रहे, वो पैसा तुम्हारे यहां पर लुटाते चले गए। 5-5 अमावस्या तुम्हारे यहां दौड़ते रहे। जिनके पास एक बार आने का किराया ना हो वो 5-5 महीने दौड़ते रहे, या 2-2, 3-3 महीने तुम्हारे स्थान में रहकर या तो तुम्हारी पूड़ियां बिलवाते रहे, या तो तुम्हारा जो निर्माण कार्य चल रहा है वहां मजदूरों के रूप में कार्य करते रहे। और तुम्हारे यहां लैट्रिन में अगर बाथरूम में जाए फ्रेश होने के लिए तो वहां भी उनको 10 रुपए दे करके लैट्रिन में जाने का मौका मिले। अरे गुरुशरण शर्मा, जितना तुम जिंदगी भर में बाथरूम नहीं बनवा पाओगे, उतने बाथरूम, 500 से अधिक बाथरूम आज मेरे आश्रम में आज बने हुए हैं। जिस आश्रम के तुम कहते हो ईंट ईंट उखड़ा देंगे, तुम्हारे क्या, तुम्हारे आने वाली अनेकों पीढ़ियों में क्षमता नहीं होगी गुरुशरण शर्मा कि मेरे आश्रम की ईंट की ईंट उखड़ा दो। यहां पर माता आदि शक्ति जगजननी जगदंबा की धर्म ध्वजा फहरा रही है। यहां पर मैं स्वयं मौजूद हूं। मैं एक चेतनावान हूं। चेतनावान योगी की विचारधारा को कोई डिगा सके, इस धरती पर कोई पैदा नहीं हुआ। तुमको अनेकों जन्म लेने के बाद भी तुम्हारी यह कल्पना कभी कल्पना के रूप में कभी साकार होती नजर भी नहीं आएगी। अतः ऐसी कोरी कल्पनाएं मत करो, झूठ और पाखंड मत फैलाओ। मैंने तो एक साधारण सी अपनी बात आवाज उठाई थी कि तुम्हारे यहां कमी हो रही है। अनेकों संस्थाओं पर आवाज उठाता हूं, उठाता रहूं, विरोध की मैं चिंता नहीं करता। तुम्हारी जितनी सामर्थ्य हो, तुम्हारे अंदर के खोखलेपन को ही तो मैं निकालना चाहता हूं। मैंने अनेकों मंचों से कहा है, तुम जितना चीखोगे, जितना चिल्लाओगे, मेरा ही कार्य करोगे। मैं महीने में एक बार तुम्हारे सामने आता हूं, उससे तुम व्याकुल हो जाते हो, महीने भर तनाव ग्रसित रहते हो, महीने भर तुम्हें नींद नहीं आती, महीने भर तुम चीखते चिल्लाते रहते हो। जरा कल्पना करो, अगर मैं रोज तुम्हारे सामने आना शुरू कर दिया तो तुम्हारा क्या होगा? तुम्हारे तो हाथ पैर वैसे भी महीनों कांपते रहते हैं। अपनी ही रिकॉर्डिंग को खुद देख लिया करो गुरुशरण शर्मा। घंटे 2 घंटे भी अगर बोलते हो तो कहीं मुंह पोंछते हो, कहीं हाथ पोंछते हो, तनाव ग्रसित होते हो, पगड़ी उतार करके रख देते हो, असंतुलित रहते हो। तब क्या होता है, आने वाली तुम्हारी पीढ़ियां भी कभी नहीं जान पाएंगी इस तप को क्या कहते हैं। तपस्वी किस प्रकार के होते हैं? कोट पैंट पहन लेना, शर्ट पहन लेना, मोजे जूते पहन लेना, ऊपर सर को बांध लेना, रात रात भर रजाई के अंदर घुसे पड़े सोते रहना, यह तुम्हारे जीवन का कार्य हो सकता है। तुम सामान से मेरी बात स्वीकार करके देख लो।
चलो मैं कह रहा हूं, एक छोटी सी बात स्वीकार करके देख लो, मैं तो इन्हीं वस्त्रों में रहता हूं, एक कुर्ता पहनता हूं, इसके अंदर इनर भी नहीं पहनता, अन्य कोई चीज नहीं पहनता। चलो अब से इसी सीजन के लिए, मैं ठंड के मौसम के लिए तुम्हें कहता हूं, अगर तुम मेरी बात थोड़ा सा एहसास कराएं कि हां तुम्हारे अंदर तपस्वी का प्रथम श्रेणी का गुण है, प्रथम चरण का कुछ गुण है, तो आज से कोट पैंट त्याग कर दो, केवल एक कुर्ता और धोती तहमक जो कुछ भी तुम्हें पहनना हो वह पहनकर केवल जनवरी तक मुझे दिखा दो। इतने घंटे में बैठ लूंगा, इतने घंटे क्या करूंगा। अरे तुम लोग निमंत्रण खाने वाले लोग क्या समझोगे दूसरी बातों को, दूसरे को खा खा करके अपना पेट भरने वाले। अभी से तुम्हारी कमर झुकने लगी है। तुम मुझे कहते हो कि तुम मेरे पिता की उम्र के बराबर हो, तो तुम मेरे बेटे की उम्र के बराबर हो। मैं भी कह रहा हूं, अभी से तुम्हारी कमर झुक रही है। तुम मेरे रहते रहते ही बूढ़े होने लगोगे गुरुशरण शर्मा। यह होता है तप, और मेरा तप है, मैं मात्र 2.5 से 3 घंटे का विश्राम नींद लेता हूं, और आज भी तपस्वियों का जीवन जीता हूं। 16 से 18 घंटे अपने आप को व्यस्त रखता हूं। और जो तुमने गलती से चुनौती दे दी थी कि मैं सिद्धाश्रम आकर के कुश्ती लड़ने निपट लूंगा, मेरी वो चुनौती भी तुम भूल गए। मैंने कहा था इस सिद्धाश्रम धाम आ जाओ, तुम्हारी जितनी क्षमता हो और प्रैक्टिस कर लेना, अभ्यास कर लेना। अगर कुश्ती लड़ने का बहुत शौक है तो यह शरीर तपाग्नि में जला है, यहां की ये हड्डियां तप में मजबूत हुई हैं, पुरुषार्थ और परोपकार में मजबूत हुई हैं। मैंने कहा था इसी सिद्धार्थ धाम की अगर धूल तुम्हें न चटाया तो मेरा नाम योगीराज शक्तिपुत्र नहीं।